नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 15 में आप सभी का स्वागत और हमारे साथ प्रथम बार जुड़े हुए श्रोतागणों का अभिनंदन। सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है जिसके प्रेरक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं और आज हमारा सौभाग्य कि आज का ये सुंदर कार्यक्रम रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमें मिल रहा है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है और हमारा देश समृद्ध संस्कृति का देश है जिसमें अनेक ऐसे महान पर्व आते हैं जो आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार से आज रक्षाबंधन का पर्व आध्यात्मिक दृष्टि से कितना महत्व रखता है इसके ऊपर हमें विशेष चर्चा सुनने को मिलेगी। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से और गुरु वंदना की प्रस्तुति कर रहे हैं विनीता सोनी जी मुंबई से और जिसके बोल हैं चेतन देव की सेवा करो नर। प्रस्तुति विनीता सोनी जी की। सतगुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारो। चेतन देव की सेवा करो जन्म सफल हो जाए तुम्हारो।
बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु वंदना की सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु वंदना में हमने सुना, चेतन देव की सेवा करो नर। जब एक भक्त अपने गुरुदेव की सेवा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, और यही भक्त और गुरुदेव का संबंध होता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज रक्षाबंधन का पर्व, जो कि भाई और बहन का पर्व भी कहलाता है, एक गुरु और शिष्य का पर्व भी कहलाता है, और भक्त और भगवान का पर्व भी कहलाता है, क्योंकि इसमें विशेष महत्व है संबंध का। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश से महात्मा वीराबाई जी अपने विचार रखेंगे। महात्मा वीराबाई जी सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की शिष्या हैं और अपने जीवन को अध्यात्म के जन जागरण के लिए लगाया है। आइए महात्मा वीराबाई जी के विचारों का श्रवण कर आनंद लें। सभी प्रेमी भक्तों एवं भाई बहनों को रक्षाबंधन के इस आध्यात्मिक और भावना प्रदान त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल बहन अपने भाई को प्रेम से और पवित्र भावना से रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षाबंधन में एक उच्च कोटि की भावना समाहित हुई है। इस त्यौहार को अगर हम आध्यात्मिक रूप से समझकर जानकर मनाएं तो इस त्यौहार के पीछे जो खुशियाँ है वो हमारे में और दुगनी हो सकती है। यह राखी अर्थात रक्षा सूत्र बहन और भाई के रक्षा के लिए यह कामना करती है कि आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दृष्टि से हर समय मेरा भाई स्वस्थ रहे, समाज में उसका नाम हो, साथ ही साथ उसकी उन्नति हो, सबका मन जीत सके, ऐसी वो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती है और इसी में अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, और यही इच्छा रखती है कि हर समय में, हर समस्या में, हर संकट में मेरा रक्षार्थी बनकर मेरी रक्षा करें। परंतु समय के अनुसार आज यह भावना लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और आज सिर्फ ये भावना दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का पर्व, ये त्यौहार नज़दीक आता है, बहन के मन में विचार शुरू होता है कि इस रक्षाबंधन में मुझे भाई से क्या लेना है, और उसी के साथ भाई के मन में भी यही विचार चलता है कि इस रक्षाबंधन में मैं अपने बहन को क्या उपहार दूं। अगर किसी भाई को 4-6 बहनें हो तो उसकी चिंता बढ़ने लगती है, और उसके मन में ये विचार आता है कि सारे बहनों को मैं एक जैसा उपहार देकर कैसे उनको खुश रखूं, कैसे उनको संतुष्ट रखूं। लेकिन क्या वास्तव में चिंता बढ़ाने का और मन में विचार करने का ये पर्व है? तो मन के शुद्ध और पवित्र भावनाओं को, संबंधों को मजबूत बनाने वाला ये त्यौहार है। लेकिन आज केवल इसमें एक व्यापार ही दिखाई दे रहा है, देना है और लेना है। बहन भाई के हाथों में राखी बांधेगी और भाई उसको कुछ ना कुछ देगा, और यहाँ तक ही ये पर्व आज सीमित रहा है। अगर हम इतिहास का अवलोकन करें तो यह पर्व केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है। सर्वधर्म, जाति और हर एक मानव जाति के लिए ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, ये पौराणिक कथाओं द्वारा हमें समझ में आता है। उदाहरण आता है कि राजपूताना इतिहास में महारानी कर्मावती ने अपने राज्य की रक्षा हेतु मुग़ल बादशाह हुमायूं को रक्षा सूत्र बांधा था, और रक्षा के बदले
रक्षा के बदले हुमायूं ने बहादुर शाह जफर को चित्तौड़ की रक्षा की थी। दूसरी प्राचीन कथा 12 वर्ष तक देव और असुरों में संग्राम हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। इस बात को जब इंद्र की पत्नी इंद्राणी देखती है तो इंद्राणी के मन में चिंता जागृत होती है और इंद्राणी अपने तप से और अपने जो है सात्विक विचारों से, पवित्र भावना से एक रक्षा सूत्र तैयार करती है और इंद्र के हाथ में बांधती है, जिससे इंद्र और सारे देवताओं की विजय होती है। इस कहानी का उद्देश्य ये बताता है कि जब व्यक्ति के जीवन में से सात्विकता और पवित्रता की कमी होने लगती है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में पराजित होने लगता है। इसलिए जीवन में सात्विकता और पवित्रता बनाए रखने की ज़रूरत है। तीसरी बात आती है कि जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया और जब चक्र कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी अंगुली कट गई और जब इस बात को द्रौपदी देखती है तो द्रौपदी का मन द्रवित हो जाता है और जब द्रवित हो जाता है तो द्रौपदी तत्काल अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांध देती है, जिससे भगवान द्रौपदी को इस बात का वरदान देते हैं कि द्रौपदी, मैं हर समय में तुम्हारी रक्षा करूँगा। और भगवान अपने वचन को निभाती भी है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इतिहास में घटनाएं बताई जाती है और इस घटना के द्वारा यही समझाया जाता है कि केवल भाई और बहनों के रिश्ते में ही ये पर्व सीमित नहीं है। यह पर्व हर एक संबंध में, हर एक धर्म के लोगों के लिए, हर एक जाति के लोगों के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। रक्षा की आवश्यकता केवल नारी को ही नहीं है, केवल बहन को ही नहीं है। आज की वर्तमान परिस्थिति में हर जगह कहीं ना कहीं क्लेश, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो रहा है और इसमें हर कोई व्यक्ति असुरक्षित है। हर कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है और इसलिए आज सबको ही ये पर्व जो है रक्षाबंधन, अर्थात सभी लोग रक्षा के बंधन में बंधना चाहते हैं। अगर हम जीवन की किताब को खोलते हैं तो लड़की के बचपन में उसके माता पिता उसकी जो है पालना करते हैं, उसको संभालते हैं और जब उसका विवाह होता है तो विवाह के उपरांत उसका पति उसको संभालता है और जब बुढ़ापा आता है तो उसके बच्चे उसको संभालते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहन बड़ी होगी, भाई छोटा होगा, या भाई उसके संकट में कहीं और जगह हो सकता है, कहीं विदेश में हो सकता है, या तो फिर भाई आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है। फिर इन सब परिस्थिति में भाई बहन की रक्षा किस प्रकार से कर सकता है? फिर ये प्रश्न आता है कि यह त्यौहार इस संबंध में ही क्यों रहा है? तो ये त्यौहार बंधनों को बंधनों में ना बांधकर संबंधों को मजबूत करने वाला त्यौहार है। हर एक मानव जाति में सात्विक प्रेम जागृत करने वाला त्यौहार है। जब हर किसी में अपनेपन की भावना रखकर अगर हमने त्यौहार मनाया तो संपूर्ण जाति के लिए कल्याणकारी होगा।
हर समय भाई अपने बहन के पास होगा, ये निश्चित नहीं है। लेकिन जब भी संसार में कहीं अत्याचार हो रहा है, कहीं पापाचार हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, और बहन अगर जब अपने भाई को राखी बांध रही होती है तो बहन को अपने भाई को यही समझाना होगा, ये प्रतिज्ञा करवाना होगा कि तू जिस जगह भी हो उस जगह अगर किसी स्त्री पर अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय उस लड़की में तो अपने ही बहन को देखकर उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो। इस प्रकार की भावना अगर हर कोई बहन अपने भाई के अंदर पैदा करती है तो समाज में, संसार में ऐसी कोई घटना घटेगी ही नहीं। इतने उदार भावना इस रक्षाबंधन में है। अपने भाई से प्रतिज्ञा करवाकर उसके मन में हर जाति के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए, उसके पवित्र भावना के लिए ये भाव उसके जीवन में रोपित करने की आवश्यकता है। और ये रक्षाबंधन का पर्व हमें सिखाता है। आध्यात्मिक भावना से अगर यह त्यौहार मनाते हैं तो इस धरती पर किसी प्रकार की अनिष्टता या अत्याचार, पापाचार दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज ये कलिकाल का समय है और आज कलिकाल चरम सीमा तक पहुंच गया है। स्वार्थवश, लोभवश भाई भाई ना रहकर अपने ही बहन का दुश्मन बना हुआ है। और इसका एक उदाहरण अगर हम जानना चाहते हैं तो महाभारत काल में ये उदाहरण मिलता है। बात आती है कि कंस और देवकी आपस में दोनों भाई बहन हैं और आपस में दोनों भाई बहन होने के नाते दोनों में आपस में बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। लेकिन देवकी का जब विवाह होता है और विवाह के पश्चात जब स्वयं कंस वसुदेव और देवकी को रथ में बिठाता है और स्वयं रथ चला रहा होता है तो देवकी विचार करती है और मन में सोचती है कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी नंगे पैर ही मेरे रथ को चला रहा है, मेरे रथ का सारथी बना है। कितना चाहता है मुझे। पर सच्ची बात तो यह है, कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा गया, अरे कंस, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही अभी तो देवकी के सामने हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा रहा था, और लेकिन जैसे ही इस बात को सुनता है तुरंत रथ से नीचे उतर आता है। देवकी के पास जाकर उसके बाल पकड़ लेता है, तलवार खींच लेता है और यही सोचता है, यही कहता है कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तत्काल उसको मारने के लिए तत्पर हो जाता है। वास्तव में इस घटना से ये देखा गया, कंस का अगर सच्चा प्रेम होता तो कंस मृत्यु से नहीं डरता, काल से नहीं डरता। लेकिन कंस का प्रेम असली नहीं है, कंस का प्रेम दिखावा है। प्रेम में तो व्यक्ति मर मिट जाता है, प्रेम में तो समर्पण होता है, प्रेम में तो बलिदान होता है, प्रेम में तो त्याग होता है। और अगर कंस के मन में अपने बहन के प्रति सच्चा प्रेम होता तो कंस यही कहता कि हे बहन, मैं रहूँ ना रहूँ, तुम आबाद रहो, तुम खुश रहो,
तुम हमेशा सुहागन रहो। लेकिन इस घटना से हमें ये पता चलता है कि क्या वास्तव में सचमुच में भाई बहन की रक्षा करता है। तो आज इस घटना से ये भी व्यतीत होता है कि ये निश्चित नहीं है कि भाई बहन की रक्षा करेगा ही करेगा। आज तो स्वार्थवश लोभवश ये भी देखा जा रहा है कि आज कहीं ज़मीन जायदाद के पीछे, कहीं मान सम्मान इज्जत और शोहरत के पीछे आज भाई बहनों में मन मुटाव बना हुआ है। और आज ये पर्व केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पर निभाया जा रहा है। और आज हम सब लोग इस बात को देख ही रहे हैं, समाज में, संसार में, घर परिवार में, इन सब बातों को आज हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ दूसरी घटना ये भी आती है कि रामचरितमानस के अंदर कहते हैं कि जब माता सीता का हरण रावण करता है और रावण जब माता सीता को ले जाता है आकाश मार्ग से, तो माता सीता विलाप करती है और बचाव के लिए रोती है, चिल्लाती है। उस समय जो गीध जटायु पक्षी था, जिसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है, लेकिन फिर भी वो माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो इस घटना से हमारे जीवन में ये बात भी समझ में आती है कि नारी के रक्षा के लिए केवल उसका भाई ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए नारी की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। और नारी की रक्षा में एक धर्म की भावना छिपी हुई है। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सज्जनों, वैसे तो कहा गया है कि हम सबका रक्षा करने वाला तो एक परमपिता परमात्मा ही है। वो हम सबकी रक्षा करता है, हम सबको जीवन देता है। हर संकट में, हर मुसीबत में वही हमारी रक्षा कर सकता है। और इसीलिए ये भी देखा गया कि महाभारत काल के समय में जब द्रौपदी के जीवन में इस प्रकार की घटना घटी है, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाता है, तो द्रौपदी भी अपने जो पांचों बलशाली पति थे उनकी तरफ जो है अपने बचाव के लिए उनकी तरफ देखती है। लेकिन वो पांचों पांडव इतने सामर्थ्यवान होकर, इतने शक्तिशाली होकर भी जो है असमर्थता जताते हैं, अपनी नज़रें झुका लेते हैं, गुरुजनों के तरफ देखती हैं। और वही गुरुजन भी इसी प्रकार से अपनी असमर्थता जताते हैं। तो द्रौपदी अंतःकरण से जब भगवान को पुकारती है, अपने अंतर मन की डोरी जब भगवान से जुड़ाती है, भगवान को करुण भाव से पुकारती है, तो भगवान तनिक भी विलंब ना करके द्रौपदी की रक्षा करने आते हैं और द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। तो इस प्रसंग से यही बात विदित होती है कि हमारे जीवन में जो समस्या है, जो संकट है, और उस समय हमारे जीवन में हमारे साथ कोई हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हम भगवान का साथ लेते हैं, भगवान के नाम को हम पुकारते हैं अंतःकरण से, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान हमारे संकटों का हरण करते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान ने
जब जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा तो ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई युग नहीं कि भगवान ने उस भक्त की रक्षा नहीं की। इसलिए चाहे द्रौपदी हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे भक्त ध्रुव हो, ऐसे अनेक भक्तों की गाथाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अनेक प्रसंग जो है हमें इतिहास में, पुराणों में आज सुनने को मिलते हैं। और आज अगर हम अपने अनुभव से भी इस बात को अगर करना चाहे, देखना चाहे, तो यही कहा है कि जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके जो जगबैरी होए। तो इसलिए इस बात से भी हमें अपने जीवन में इस बात को समझना जरूरी है कि हमें सबसे पहले संसार का सहारा लेने से पहले हमें उस परमात्मा का सहारा लेना है। और उस परमात्मा के नाम को जानने के लिए, समझने के लिए समय के सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हम ऐसे समय के सद्गुरु की खोज करें कि जिनके द्वारा हमारा अंतःकरण से जो है, मन से, विश्वास से जो है, उस प्रेम से, भाव से भगवान से हमें हमारी लगन लगे, भगवान से हमें हमारी डोरी बंध जाए और हर समय के विपरीत परिस्थिति में हमें उस परमात्मा का नाम याद आए। तो सज्जनों, हमारे जीवन में परमात्मा का कितना महत्व बताया है। और इसलिए कहा भी गया है, यहाँ तक भी हमारे शास्त्रों में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। इसलिए भारतीय धर्म और संस्कृति अपनी महान नारियों के कारण ही जिंदा है। पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया और जीव मात्र के लिए करुणा संजोने वाली महाकृति का नाम है नारी। और इस नारी सम्मान के लिए यही निवेदन है कि हम केवल इस पर्व को अपने बहन तक ही सीमित ना रखें, अपने परिवार तक ही हम इसको सीमित ना रखें। इसलिए आज के इस पावन पर्व पर हम सभी भाई यही प्रतिज्ञा लें कि अपने केवल बहन की रक्षा ना करके जहाँ तक हो सके इस रक्षा की बात है तो हम केवल इस पर्व में अपने बहन की रक्षा तक ही इस पर्व को सीमित ना रखकर समस्त नारी जाति की रक्षा करने का हम संकल्प लें और इस पवित्र पावन पर्व को हम सार्थक करें। धन्यवाद। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने कितने सरल शब्दों में समझाया कि रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई और बहन का एक लेन देन का पर्व नहीं, यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर जब एक भक्त भगवान को और एक शिष्य अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपना समर्पण और अपना जीवन न्यौछावर करता है, एक रक्षा सूत्र उन दोनों के बीच में कायम हो जाता है और वही रक्षा सूत्र उसके जीवन का जो समर्पण है, गुरुदेव उसकी रक्षा करते हैं। आइए एक और भजन का आनंद लेते हैं जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं सीमा जी दिल्ली से, और इसके बोल हैं ईश्वर को जान बंदे। प्रस्तुति सीमा जी के द्वारा। ईश्वर को जान बंदे
भजन की प्रस्तुति के लिए सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में भजन को रखा कि ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। सचमुच शब्द है जानना। जब तक हम प्रभु को जानेंगे नहीं, तब तक हमारा अटल विश्वास नहीं होगा। हम तब जान करके अगर उसकी अनुभूति करेंगे तो हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होंगे। और यही बात रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी लागू होती है। संबंध तभी बनता है जब वह निष्काम होता है, जब वह समर्पण में भाव से होता है, जब वह विश्वास के साथ होता है और हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, तभी हमारा संबंध कायम होता है। और इसी संबंध को जब एक गुरु और शिष्य के बीच में बनता है, जब एक भक्त और भगवान के बीच में बनता है, तो उनको उस आनंद की अनुभूति होती है और उसकी सदैव रक्षा होती है। हमारे साथ आज महात्मा आनंदतानंद जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो रक्षाबंधन के पावन पर्व को ऐतिहासिक रूप से और इसको आध्यात्मिक रूप से इसके महत्व को हमें समझाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा आनंदतानंद जी से कि वो हमें अपने अनुभव के आधार पर एवं शास्त्रों के आधार पर रक्षाबंधन के पावन पर्व का महत्व बताएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, सत्संग मानव को बड़े भाग से प्राप्त होता है। जब जब जीव पर मानव और परमात्मा की कृपा होती है, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा होती है, तब तब मानव को संत महात्माओं का मिलन और राम नाम की चर्चा सत्संग सुनने का मौका प्राप्त होता है। संत महात्मा लोग कहते धीरे धीरे रक्षाबंधन का पर्व एक संपूर्ण समर्पण का भारतीय पद्धति का पर्व है रक्षाबंधन। जैसा मानव सुनता है, देखता है, पढ़ता है और अपने देश काल की परिस्थिति के अनुसार इन पर्वों को मना लेता है। पर संत महात्मा लोग कहते हैं दैत्यराज राजा बलि जब छल बल के साथ इंद्र के सिंहासन को प्राप्त कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, तब रानी सची अपने गुरु माँ के दरबार में जाती है। बृहस्पति जी महाराज उनके गुरु माँ जी थे, उनसे प्रार्थना करती है तो सद्गुरुदेव महाराज ने उनके राज को राजा बलि से वास्तव में लौटा दिया। जब वो राज लौट के प्राप्त होता है, तब भगवान ने ब्राह्मण का भेद बनाकर बौना बन करके राजा बलि के दरवाजे गए। कहते भिक्षाम देही, हम आपके दरवाजे आए हैं। राजा बलि कहते हैं बोलो महाराज, आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने राजा बलि से कहा कि देखो, हमको 3 पैर 3 ढक जमीन चाहिए। राजा बलि कहते महाराज, मेरा इतना बड़ा राजपाट है, आप जितना चाहो उतना ले लो। भगवान ने अपनी काया को, शरीर को विशाल बनाया और एक पैर ब्रह्मलोक से लेकर देवलोक तक 2 पैर में सारी उनकी जगह को माप दिया।
कहते तीसरा पैर में कहाँ रखूं? तब राजा बलि ब्राह्मण देवता के समर्पण होते हैं और कहते हे महाराज अब तो मैं ही बचा हूं। तब भगवान ने, हम सबको सोचना है, ब्राह्मण देवता ने तब रक्षा का सूत्र, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग रक्षाबंधन के दिन अपने यजमान के रक्षा का सूत्र बांधते हैं। कहते हैं रक्षा सूत्र से आपकी रक्षा होगी, पर हम सबको सोचना है धागा बांध लेने मात्र से आज तक किसी की रक्षा हुई नहीं है। ब्राह्मण देवता ने दीन बंधु बलि राजा दान वेदरो महाबल मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजा बलि के हाथ में रक्षा का धागा बांधा, रक्षा का सूत्र बांधा और कहा इसी से आपकी रक्षा होगी। मेरे कहने का आशय था, जब भगवान जाने लगे, कहते राजन मैं आपके समर्पण भाव से प्रसन्न हूँ, आप मांगो, आप क्या चाहते हो? राजा बलि ने ब्राह्मण देवता से प्रार्थना किया कि हे महाराज आपको देना ही चाहते हो तो मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करूं, आपका साक्षात्कार करूं। ब्राह्मण देवता ने राजा बलि को कहा कि देखो मैं आपका दरबान बनकर आपके दरबार के अंदर मैं आपकी दरबारी को करूंगा, आते जाते आपको मेरा दर्शन होगा। जब ये बात लक्ष्मी माता को पता लगा तो सज्जनों हमको भी आपको भी विचार करना होगा। लक्ष्मी माता आई, कहने लगे हे राजन मैं आपसे प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी माता ने भी रक्षा का सूत्र राजा बलि को बांधा। जब रक्षा का सूत्र राजा बलि के हाथ में बांधा, लक्ष्मी माता ने कि आज से आप हमारे धर्म भाई हो और मैं आपके हाथ में ये रक्षा का धागा बांधती हूँ। जब राजा बलि को रक्षा का सूत्र बांधा तो सज्जनों लक्ष्मी माता ने, राजा बलि ने लक्ष्मी माता से कहा कि माता अब मैं, आप क्या चाहते हो? मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा देखो आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, बहन पर दया करना चाहते हो, तो आपके दरबार के अंदर जो गेट पर दरबारी है, ये जो चौकीदार है, इसी को आप मुझे सौंप दो। राजा बलि कहते हैं आपका चौकीदार का संबंध क्या है? माता लक्ष्मी ने कहा ए प्रभु नारायण साक्षात्कार है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और इनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तब भगवान ने अपने वास्तविक रूप को धारण कर, शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर, विष्णु रूप में प्रकट होकर जनता जनार्दन को दर्शन दिए। और ये पद्धति तब से संसार में चली आ रही है, पर सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है। संत महात्मा लोग ये कहते हैं सतयुग के अंदर जब भगवान विष्णु ने मनुष्य का चोला धारण किया और मानव को भवसागर से तारने के लिए अपने दर्शन का, अपने नाम का बोध कराया। जब तक मनुष्य को ईश्वर के दर्शन की, राम नाम की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मनुष्य को शांति मिलती नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। मेरे कहने का मतलब शांति बाहर में नहीं है, शांति का स्रोत परम पिता परमात्मा ही है। जब हृदय के अंदर परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं
परमात्मा के नाम का मानव चिंतन करता है तो मानव के हृदय के अंदर शांति होती है। जब हृदय में शांति होती है तो बाहर समाज के अंदर भी शांति की स्थापना होती है। मेरे कहने का आशय था, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामू, पायो अचल अनुपम ठामू। ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक थे। उनके इतिहास को हम पढ़ लेते हैं, तिथि को जान लेते हैं, जहाँ रहते वो जगह जान लेते हैं, पर ये मानव नहीं जान पाता कि ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक राजघराने में पैदा होने के बाद भी कौन से परमात्मा के नाम को जान गए, जिसको धारण करने के बाद प्रहलाद के माता पिता ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, पर अनेकों कष्ट मिलने के बाद भी प्रहलाद ने ईश्वर के दर्शन को, राम नाम को, शब्द ब्रह्म को, अजपा नाम गायत्री को वास्तव में नहीं छोड़ा। मेरे कहने का मतलब, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ध्रुव भी अपने पिता की गोद में जाके बैठता है, तब वो पिता गोद से उतार देते हैं और जैसे वो बालक अपनी माता के पास गया तब माता ने कहा, बेटा तू ऐसे पिता की गोद में बैठा हुआ है जो तेरे पिता का भी पिता है। बशर्ते माता को ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का, शब्द ब्रह्म का बोध नहीं था। इसीलिए ध्रुव छोटा सा बालक परमात्मा की खोज के लिए, दर्शन के लिए निकल पड़ता है। राजा को पता लगा, चौकीदार को भेजते हैं, कहते जाओ छोटा बालक है, शाम का समय है, कहते तुम्हारे पिताश्री आपको अपना आधा राज देने को तैयार है। छोटे से बालक ने सुना कि जिसकी खोज में मैं अभी निकला हूँ वो परमात्मा मुझे मिला नहीं, राम नाम को जाना नहीं और मुझे आधा राज मिलने वाला है। उसका संकल्प कितना सीधा साधा था। आगे बढ़ा, देव ऋषि नारद जी मिल गए। जब नारद जी ने व्यापक जो ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अच प्रभु हृदय अचत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। व्यापक जो ब्रह्म है वो एक है। उसे बोली में, भाषा में, जाति में, बिरादरी में, मजहब में, पंथ में उसको बांटा जा सकता नहीं, उसका विभाजन होता नहीं है। जो था, है और रहेगा। मेरे कहने का आशय था, ऐसे व्यापक ब्रह्म का नाम जब ध्रुव को प्राप्त होता है तो ध्रुव ने भगवान का भजन किया और अपने जीवन को अमर बना गए। त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए। राम ने बचपन से अनेकों लीलाएं करी। मेरे कहने का मतलब, राम जब रोटी खा रहे थे, देख कौआ आता है, राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा ले गया, राम रो रहे थे। देखने वालों ने राम को रोते देखा, भ्रमित हो गए, कहते कैसे राम जो रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं। तब संत महात्मा कहते हैं, नीलगिरी पर्वत पर प्रतिदिन सत्संग होता है, आप सत्संग में जाओ। जब वो सत्संग में जाते हैं तो संत महात्मा लोग सुना रहे थे, उन्हीं राम नाम की महिमा को गा रहे थे। धन्य आज मैं धन्य थी, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे, संत समागम दीन। संत महात्मा कह रहे थे, हे प्रभु, ना तो मेरे में कोई गुण है, ना कोई मुझे भाषा आती है, आपने मुझे अपना जानकर अपने भक्तों के बीच में अपने नाम की महिमा जो गाने का मौका दिया है। हे प्रभु, ये आपका ही आशीर्वाद है। तो मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, धीरे धीरे त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग के अंदर बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग थे।
फिर भी भगवान कृष्ण महाराज ने भादों की अष्टमी के दिन इस धरती पर मनुष्य का चोला धारण किया। भगवान कृष्ण महाराज ने भी बचपन से अनेकों लीलाएं करी, पर दुर्योधन दुशासन जैसी व्रति के लोग भगवान कृष्ण के दर्शन से, उनकी लीलाओं से लाभ को प्राप्त नहीं कर सके। मेरे कहने का आशय था, दर्शन परसन मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। जब मनुष्य को आध्यात्म की प्राप्ति होती है और हृदय का अंधेरा दूर होता है, तब वो गान उठता है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। द्वार खड़ा तेरे बतवाला, मांगे तुमसे हार निराला, नरसी की ये विनती सुन लो, घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मेरे कहने का मतलब, जब द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण महाराज आए तो सज्जनों बचपन से अनेकों लीलाएं करी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो मनुष्य होता है वही परमात्मा के नाम को, परमात्मा के दर्शन को सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा अपने जीवन के अंदर जान पाता है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण महाराज के शरण में पांचों पांडव अपने घर का रोना लेकर के जाते हैं। कहते हैं महाराज, दुर्योधन दुशासन हमारे हक को हमको प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज ने कम या ज्यादा, थोड़ा या बहुत बंटवारे की चर्चा नहीं करी। भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कहते हैं पांडवों, जहां जहां आपका मन जा रहा है वहां वहां से मन को हटाओ और तब तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण महाराज, हम सब तरफ से वास्तव में थक चुके हैं, तब आपके पास आए हैं। तो भगवान कृष्ण महाराज कहते पांडवों, जो आप मुझे देख रहे हो, मैं ये पंच भौतिक चोला नहीं हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, जन्म और मरण से रहित हूं। तुम इस संसार के अंदर जन्मते रहते हो, मरते रहते हो, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको जानता हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानाम धर्म से तदात्माजम सजामयम, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। संत महात्मा कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब उदार हरि मनुज शरीरा, हाराई कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, हम सबको सोचना है। कहते जब जब होए धर्म की हानि, धर्म लोभ होता है नहीं। मानव जब धर्म को भूल जाते हैं, अज्ञान को जीवन में धारण कर लेते हैं, तो मानव त्राहिमाम करता है। अर्जुन ने जब सुना तब कहता है, हे कृष्ण महाराज, आपकी वाणी मेरे समझ में आती नहीं है। मेरे कहने का मतलब, वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक दुर्योधन दुशासन दोनों भाई पहुंचते हैं। कहते, हे कृष्ण महाराज, आप अपने अपने भक्तों से बातें करते हो, आप कभी हमारे घर भी चलोगे? सज्जनों, परम पिता परमात्मा आस्तिक का, नास्तिक का, बालक का, बूढ़े का, गरीब का, अमीर का, वो सब के लिए एक ही होता है।
अब जो मानव परमात्मा को जैसे बसता है, परमात्मा भी उस जीव को वैसे ही बसता है। दुर्योधन कहता चलो मेरे घर चलो, तो भगवान कृष्ण महाराज दुर्योधन के घर गए। जब भगवान दुर्योधन के घर जाते हैं तब भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हारे घर आने से पहले पांचों पांडव अपने घर का रोना रो रहे थे। मैं चाहता हूँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का भला हो, मानव मानव से प्रेम करे, अज्ञान मानव का दूर हो। पांचों पांडव को 5 गांव दे दो, राज आप ही करो। प्रेमी सज्जनों, जैसे भगवान कृष्ण महाराज ने 5 गांव का नाम लिया, दुर्योधन दुशासन दोनों भाइयों की नजर बदल गई। ग्वाला है, माखन चुराता है, राज रचाता है, हम इनकी बात को क्यों माने। तो सज्जनों, हमको आपको सबको सोचना है। दुर्योधन कहता है, कृष्ण महाराज आप 5 गांव की बात कर रहे हो, धरती पर सुई की नोक टिकाओ, इतना भी पांडवों को नहीं मिलेगा। तो भावहीन मृतक दिशा ताके निकट न जाए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे, ये मेरा सत्कार है। पेट के लिए मानव एक दूसरे का हो जाता है, पर कोई कोई भाग्यशाली होता है जो परम पिता परमात्मा का हो जाता है। जो परम पिता परमात्मा का हो जाता है वही मानव संसार में सुखी है, वही मानव जन्म और मरण के रोग से मुक्त है। मेरे कहने का मतलब, भगवान ने कहा दुर्योधन सवेरे 4 बजे आना, अर्जुन को भी बोल देना, जो पहले आएगा पहले वरदान मिलेगा, बाद में आएगा तो बाद में वरदान मिलेगा। प्रेमी सज्जनों, भगवान कहते देखो, जो ब्रह्म मेला के अंदर ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग, भगवत भक्त लोग आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट जब खुले जब बाहर के पट दे। ब्रह्म मेला में मानव बैठकर जब भगवान का भजन करता है, ध्यान करता है, सुनना करता है, तो परम पिता परमात्मा उसको सद्बुद्धि देते हैं। मेरे कहने का आशय था, दुर्योधन 3 बजे गया। मेरे कहने का मतलब, अर्जुन 4 बजे गया। जब भगवान वहां से लौटे तो रास्ते के अंदर विदुर जी महाराज का घर पड़ता था। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से विदुरानी आई। भगवान कहते विदुरानी हम सुबह से भूखे हैं, देखो ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का, भगवान के भजन का कैसा प्रभाव है। विदुरानी भगवान को आसन देती है और वो सोचती है आज मेरे कौन जन्म का पुण्य है जो भगवान कृष्ण महाराज आज मेरे दरवाजे आए। घर में केले रखे थे लेकर के आती है, धो करके छील करके, और भाव श्रद्धा प्रेम के कारण देखते हुए भी विदुरानी को दिखाई नहीं दिया और वो छिलके वाला हाथ भगवान की ओर बढ़ा दिया। तो भगवान ने उसके भाव को कायम रखने के लिए भगवान ने छिलके खाए। जब विदुर जी महाराज आते हैं, भगवान को छिलके खाते देखते हैं, कहते विदुरानी ये क्या हो रहा है। इनके दर्शन मात्र से जीव संसार सागर से तर जाता है और आपके घर में आप इनको छिलके खिला रहे हो। बार बार विदुरानी माफ़ी मांगती है। भगवान कहते विदुरानी इस श्रद्धा प्रेम भक्ति के कारण हमको भी वास्तव में भूख थी, हमने इन छिलकों को खा लिया। मेरे कहने का आशय था, जब अर्जुन 4 बजे पहुँचे, भगवान ने आंखें खोली, देखा तो अर्जुन को सामने पाया। भगवान कहते अर्जुन बोलो आप क्या चाहते हो।
दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण महाराज, अभी भी हेरा फेरी कर रहे हो? मैं तो 1 घंटा पहले आकर के बैठा हूं। भगवान कहते दुर्योधन, नल से पानी लेना है तो बाल्टी को नल के नीचे रखना होगा। कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आप सामने आओ। जैसे दुर्योधन गया तो भगवान ने कहा, दुर्योधन अच्छा तो यही है, मानव मानव से प्रेम करे, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मानव जाति का भला हो। 5 पांडव को 5 गांव दे दो, आप ही राज को प्राप्त करो। पर दुर्योधन स्वीकार नहीं करता है। तब भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन को अपने रथ में बिठाकर दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। प्रेमी सज्जनों, गीता तो घर घर में पढ़ी जाती है। जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन के रथ को ले गए और अर्जुन ने रिश्तेदार, सगे संबंधी, चाचा ताऊ सबको देखा तो अर्जुन भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। कहता है, कृष्ण महाराज, ये लड़ाई में नहीं लड़ूंगा, मैं भीख मांग कर परिवार को पाल लूंगा। ये घर के लोग, चाचा ताऊ, ऋषि महर्षि लोग, संत महात्मा लोग, इनको मार करके कितना बड़ा अपराध होगा। प्रेमी सज्जनों, भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि अर्जुन ध्यान से सुन, मेरे दर्शन के बिना, मेरे नाम को जाने बिना ये प्रत्येक मानव मौत के करीब खड़ा हुआ है। निसंदेह ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। तू केवल मात्र मेरी आज्ञा को मान और भगवान का भजन कर और इस महाभारत को संपन्न कर। मेरे कहने का आशय था। तब भगवान कृष्ण महाराज ने अपने नाम की, अपने दर्शन की चर्चा अर्जुन के समक्ष किया। भगवान कृष्ण महाराज कहते हैं, ज्योति साम वितज ज्योति तम च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञम ज्ञान गम्यम हृदय सरिविष्ठितम जैसो चांदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एता चांदन हो दिया गुरु के बिना घुरन दिया। गगन मंडल के बीच में ता झलके नूर नुगरा महल न पाइया पहुंचेगा गुरुपुर। कोटि सूरज शशि तारा करे प्रकाश मिल सारा बिना गुरु के घोर अंधियारा न हरि का रूप दर्शाई ईस सम जान गुरुदेवा लगा तन मन करो सेवा ब्रह्मानंद मोक्ष पद मेवा मिले भव बंधन कट जाई अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की जा शरण भाई। जब अर्जुन सत्संग को सुनता है तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो, मेरा भला हो, मेरा कल्याण हो, आप वही काज कीजिए। तो श्रद्धावान को भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन के हृदय के अंदर तीसरे नेत्र के द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा, आज्ञा चक्र के द्वारा, 10वें दरवाजे के द्वारा अर्जुन के हृदय के अंदर अपने विराट रूप को दर्शाया। हम आप तस्वीरों में देखते हैं एक ही शरीर के अंदर अनेकों शरीर विद्यमान है। किसी मुख से ज्वाला निकल रही है, किसी मुख में मानव प्रवेश कर रहा है। अर्जुन ने ऐसे विराट रूप को अपने हृदय के अंदर देखा। बाहर में अनेकानेक रोशनी प्रकट हो जाए, उससे कहीं अधिक रोशनी अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर तीसरे नेत्र के द्वारा, शिव नेत्र के द्वारा देखा। जब अर्जुन अपने अंदर में देखता है तब अर्जुन का भाव जागृत होता है। कहता कि हे कृष्ण महाराज, आप ही गुरुओं के गुरु हो, महर्षियों के महर्षि आप हो, महादेव के भी महादेव आप ही हो। आज तक मैं आपको अपना सका साला यादव उदो समझता था, ये मेरी अज्ञानता थी। तो सज्जनों, जब अंदर बार हरि का भाषा यह गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई काहे रे बन खोजन जाई।
सर्वनिवासी सदा लेपा, तोरे ही संग समाई, पुष मद जो बात बसत है, मुकर मान जच्छाई, ऐसे हरि बसे निरंतर, घट में खोजो भाई। जो खोज करता है उसे परम पिता परमात्मा के दर्शन की, राम नाम की प्राप्ति होती है। जब अर्जुन को अध्यात्म का ज्ञान मिला, अर्जुन को जीने की कला का ज्ञान मिला, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानो श्रवण युद्धश्च, निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर और महाभारत को संपन्न कर। सज्जनों, अब ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम निरंतर सुमरण कैसे करें। निरंतर ये जिब्या बोल नहीं पाती, निरंतर ये आंखें देख नहीं पाती, निरंतर ये कान सुन नहीं पाते। जब वास्तव में शरीर थक जाता है तो रात्रि के अंदर गहरी नींद को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर वास्तव में अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, फिर भी ये प्राण शक्ति वास्तव में जो निरंजन माला है वो मानव के हृदय के अंदर चलती रहती है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज से आध्यात्म को जानकर गुरु की आज्ञा वही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को, तीन लोक में डर नाय। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण महाराज के दर्शन कर, आध्यात्म को जानकर, भगवान के द्वारा आदेश को पालन कर महाभारत को संपन्न करता है। जब महाभारत संपन्न होता है तो राज भगवान ने पांडवों को ही दिया है, राज भगवान कृष्ण महाराज ने नहीं किया। और द्वारका भगवान ने समुद्र के किनारे अपने भक्तों से दूर बसाई। तो सत्संग मानव को प्रेरित करता है। मनुष्य का जो शरीर है ये देवी देवताओं भूत प्रेत को दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को दान कर उस आध्यात्म को खोजो, तलाश करो। और वो आत्मा का ज्ञान, ईश्वर के दर्शन का ज्ञान, शब्द ब्रह्म का ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति, संत महात्मा लोग, सदगुरुदेव महाराज इस ज्ञान को देने के लिए इस धरती पर आए हैं। श्रद्धावान को ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको प्राप्त कर अपने गृहस्थ परिवार में रहकर भजन भक्ति कर अपने जीवन को मान मनाओ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, कोई रोग का भागी न बने, सबको राम नाम की प्राप्ति हो। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा जी ने कितने सरल शब्दों में और शास्त्रों के आधार पर हमें समझाया कि जो भी हमारे पर्व हैं, जो भी हमारे त्यौहार हैं, वो केवल सामाजिक दृष्टि से मनाने के लिए, उसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। और जब मानव उस आध्यात्मिक रहस्य को समझता है तो फिर उसके महत्व को समझते हुए उस त्यौहार को उसी भाव से, उसी दृष्टि से मनाता है और उसको उसका अनुभव भी होने लगता है। सज्जनों, इसीलिए कहा है कि संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। हमें उन आत्म अनुभवी संत महात्माओं की वाणी के द्वारा
यह जानने का वह सुअवसर प्राप्त होता है कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन के अंदर उनके शब्दों को जब अपने हृदय में धारण करता है तो वह आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ता है। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़े हुए संत महात्मा आदरणीय बाई जी, भजन कलाकार टीम और सभी टीम के सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत आभार। आइए कार्यक्रम की समापन करते हैं एक सुंदर प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, उस प्रभु की असीम कृपा से सभी अपने जीवन के अंदर आनंदित रहें। यह है उस परमपिता परमात्मा से हमारी वंदना और प्रार्थना। और मिलते हैं अगले रविवार को फिर सायंकाल 4:30 पर एक नए विषय पर आध्यात्मिक चर्चा के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।